तीन दुआएं फरमाई। पहली ये दुआ की, या अल्लाह मेरी उम्मत की शक्लें तब्दील न करना, या अल्लाह मेरी उम्मत की शक्लें तब्दील न करना। अल्लाह ताला ने आपकी ये दुआ कबूल फरमाई। दूसरी ये दुआ मांगी, उम्मत को मजबूरी कहत साली से बचाए रखना। अल्लाह ताला ने आपकी ये भी दुआ कबूल फरमाई। तीसरी ये दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी उम्मत को फितना और फसाद से बचाए रखना, अल्लाह तक मौत ना आ जाए। अल्लाह ताला ने आपकी ये दुआ कबूल फरमाई। आपको शहर मदीना में मौत अदा फरमाई और जन्नतुल बकी में जगह अदा फरमाई। दुआएं हमारे अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमें भी सेना हजरत इमाम मालिक जैसा अदब करने की तौफीक दे दे। शहर मदीना में मौत दे और जन्नतुल बकी में जगह दे। मोहतरम मुजाहिद कराम, हमारी अभी अगली ज़ियारत है मस्जिद सेना हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला। सेना हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने वो अजीम हस्ती हैं जिनके बारे में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बारे के दो बिल्डिंग के दरमियान छोटा सा मस्जिद सेना हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला, इसी जगह पर सेना हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी अदालत लगाया करते थे। सेना हजरत उमर फारूक वो अजीम हस्ती है जिनका अदल व इंसाफ पूरी दुनिया में मशहूर है। मस्जिद में आएगा 6 गुंबद वाला मस्जिद गमामा, आप लोगों के उल्टे हाथ पे काले पत्थरों वाला मस्जिद गमामा, और इसके पीछे सुनहरी मीनार नजर आएगा मस्जिद सेना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। मुजाहिद मस्जिद गमामा वो है जब शहर मदीना में बारिश न हुई, दिन तक शहर मदीना में बरसती रहे। मुजाहिद अभी उल्टे हाथ पे देखिए मस्जिद सेना हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला, 3 गेट वाला सफेद कलर वाला मस्जिद सेना हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला। सेना हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो ऐसी मस्जिद जिनके निकाह में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां आई थी। मोहतरम मुजाहिद कराम, इसी जगह पर आपको जालिमों ने 40 दिन तक कैद रखा। आप कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे कि जालिमों ने आपको खंजर मारा और आपको शहीद कर दिया और आपका खून मुबारक कुरान पाक पर जा लगा। रोज़े क़यामत किसी की शहादत की गवाही हो देगा, किसी की शहादत की गवाही बदल देगा, लेकिन सेना हजरत उस्मान वो होंगे जिनकी शहादत की गवाही पूरा कुरान देगा। मोहतरम मुजाहिद कराम, अभी अपने उल्टे हाथ पे देखें मस्जिद सेना हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सब्ज गुंबद वाला सफेद कलर वाला जो मस्जिद है मस्जिद सेना हजरत बिलाल। मोहतरम मुजाहिद कराम, मस्जिद सेना हजरत बिलाल वो है जो सेना हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मंसूब है। सेना हजरत बिलाल वो अजीम हस्ती है जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श मुअल्ला पर तशरीफ ले जाए तो आपको जन्नत और जहन्नम की सैर कराई गई। जब आपको जन्नत की सैर कराई गई तो वहां पर किसी के कदमों के चलने की आवाज सुनाई दी। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ जिब्राइल ये किसके कदमों के चलने की आवाज है? जन्नत में तो हम दो हैं, हमारे अलावा और कोई भी नहीं। हज़रत जिब्राइल अमीन ने अर्ज की, या रसूलल्लाह ये आपके गुलाम बिलाल के कदमों के चलने की आवाज है, जो चलते तो मक्के की गलियों में है लेकिन उनके कदमों की आवाज जन्नत में सुनाई देती है। मोहतरम मुजाहिद कराम, सेना हजरत बिलाल वो है जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर अक़दस में अज़ान दिया करते थे। आपके इस दुनिया से पर्दा पा जाने के बाद सेना हजरत बिलाल ने शहर मदीना छोड़ दिया और फारिस में चले गए। वहां आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ बिलाल तूने उस वक्त मेरे शहर मदीना नहीं छोड़ा था जब तेरे ऊपर जुल्म किए जाते थे, तब तेरे रेत के ऊपर लटाया जाता था और तेरे जिस्म से खून निकल आता था और तू आहें और सिसके भरता था। आज तूने मेरे जाने के बाद मेरा शहर मदीना क्यों छोड़ दिया? सेना हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे ही नींद से उठे सीधा शहर मदीना की तरफ आए। जब शहर मदीना में पहुंचे तो रोजा रसूल से लिपट के इस तरह रोए जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ को बिछड़ने के बाद लिपट के रोता है। वो तो मुजाहिद कराम, सहाबा कराम ने आपसे कहा अज़ान दीजिए, आपने अज़ान देने से इनकार कर दिया।
پھر جنت کے شہزادوں کو بھیجا گیا. سیدنا حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے چاچو بلال ہمارے لیے اذان دیجئے جس طرح ہمارے نانا کے لیے دیا کرتے تھے. آپ نے ان کو گلے لگایا اور بوسہ دیا اور کہا آپ اذان کی بات کرتے ہو, آپ پر تو میری جان ہی قربان ہو. وہ تو بجائے کہا سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے اذان دینا شروع کی شہر مدینہ میں ایک کوہرام برپا ہو گیا. شہر مدینہ کے چھوٹے بچے بڑے بزرگ سب باہر نکلے, سب یہ کہنے نکلے یہ وہ مؤذن ہے جو آقا علیہ السلام کے دور اقدس میں اذان دیا کرتا تھا. ان کے اس دنیا سے پردہ پا جانے کے بعد اس نے شہر مدینہ چھوڑ دیا تھا, آج دوبارہ لوٹ کے آیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اکیلا بلال آئے ہیں یا ساتھ میں ہم نے کا لال بھی لایا. وہ تو بجائے کام سیدنا حضرت بلال جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے, پہلے جب اذان دیتا تھا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا. آج وہ نورانی چہرہ مجھے نظر نہیں آیا, مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کیا ہو گیا. یہ بلال کی محبت ہے. سب اپنے الٹے ہاتھ پہ دیکھے باغ سیدنا حضرت سلمان فارسی ہے, اس کے ساتھ مٹی کا میدان, اسے خاک شفا کا میدان کہا جاتا ہے. پہلے بتایا کریں جی. یہ جو خاک شفا کا میدان ہے یہاں پر صحابہ کرام اپنے اونٹوں کی منڈی لگایا کرتے تھے اور اپنے اونٹ ذبح کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول